नमस्कार। स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक लोक कथा है। कहानी है हिमाचल प्रदेश की। कहानी का नाम है हुण-10 चौकीदारा। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक चोर था। छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर गुजारा बामुश्किल होता। चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने राजमहल को चुना और एक दिन मौका पाकर महल में घुस गया। चूंकि माल खाने पर पहरा लगा था, प्रहरी सजग थे, सो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहां घुसकर पर्दे की ओट से भीतर देखने लगा। पर्दे की ओट में उसने देखा कि राजा तो अलमस्त सो रहा है, पर रानी उनिंदी सी पास बैठी शून्य में ताके जा रही थी। वो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते। टोह लेने के लिए उसने फिर से पर्दे की ओट से झांकना चाहा, पर तभी पर्दे के हिलते ही उसके पास रखा फूलदान गिर गया और रानी की नजर चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकल भागता, रानी तलवार निकाल उसके सामने खड़ी हो गई। चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा, तो चोर ने सारी बात सच सच बतला दी और छोड़ने की गुहार लगाता रोने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने कहा कि मुझे मंजूर है। रानी ने कहा कि तुम्हें मुझसे संभोग करना होगा। हक्का बक्का चोर मिमियाते हुए बोला, इससे नहीं होगा रानी, मैं चोर हूँ, कामी नहीं। पर रानी पर तो काम सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ माने। थक हार कर चोर ने सोचते हुए कहा कि जैसी आपकी मर्जी, पर मैं लघु शंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। तो रानी ने उसे आज्ञा दे दी और गुसल खाने का रास्ता बता दिया। चोर गुसल खाने में न घुसकर गलियारे से निकल भागा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया। चौकीदार ने कड़ाई से सारी बात पूछी, तो चोर ने जान की गुहार लगाते हुए सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आस भरा चोर बोला, मंजूर। चौकीदार ने कहा कि तुम रानी के पास जाकर बोलो कि पहले तुम राजा को मार दो या मुझे मारने दो, फिर मैं आपसे संभोग करूंगा। चोर ने शर्त सुनी तो ना नुकुर करता हुआ गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने एक न सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर ढकेल दिया। अब चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा कि रानी साहिबा, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी पर काम सवार था। उसने आव देखा न ताव और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। जहूं और खून बिखरा, कुछ छींटे रानी के वस्त्रों और मुंह पर पड़े तो उसको अपने किए का बोध हुआ। वो वहीं चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर यह सारा वाकया देख पहले तो घबराया, फिर जिस रास्ते से घुसा था उसी से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाकये से अनजान बना चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ा। राजा के दाह की तैयारियां हुई। एक तो अपराध बोध, दूसरा रीति। रानी ने भी सती होने का फैसला किया और चिता में जाकर बैठ गई। रीत के अनुसार सभी नातेदार और चौकर और नौकर चाकर बारी बारी से चिता के पास जाकर लकड़ी डालते और माथा टेकने लगते। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, यह तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। सवाल सुनकर रानी चौंकी और आंखें खोलकर बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में एक कुटिया है, वहां जाओ, वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी, उसी से पूछना, वह बता देगी कि राजा को किसने मारा है। चिता जल उठी।
रानी सती हो गई। सवाल सबके मन में रह गया कि आखिर राजा को किसने मारा। चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंचा और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराता है। सवाल सुनकर बुढ़िया उसे कुटिया के बाहर ले गई और कहा कि वो सामने एक बकरा बंधा हुआ है, तुम्हें उस बकरे का सिर काटना है। सिर कटते ही उड़ने लगेगा तो तुम बकरे का कान पकड़ लेना। उड़ता हुआ सिर तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा और कटे सिर का कान पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के बीच एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की यह जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वहां वह अपनी बेटी के साथ रहता था और इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मानस गंध आई तो उसने अपनी खोह से बाहर निकलकर देखा। चौकीदार को देखकर वह मोहित हो गई और एक सुंदर रूपसी का रूप धारण कर उसके सम्मुख पहुंच गई। उसकी सुंदरता देखकर चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोह जाल में फंसकर सब कुछ भूल भाल कर वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती, कभी कौवा, कभी मच्छर और कभी कबूतर, और जब ए दिन में राक्षस बाहर निकल जाता तो वह उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तक तो बड़े मजे में रहा, पर दिन बीतते बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी और इधर राक्षसी भी उससे उकता चली थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहां से निकल भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। दिन बीते, महीने बीते, चौकीदार को एक बार फिर से रूपसी की याद सताने लगी। आंखों के आगे रह रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वो एक बार फिर से उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचने का लाख प्रयत्न किया, पर रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वह वापस बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच गया और रास्ता बताने की गुहार लगाई। बुढ़िया ने कहा कि तुम फिर से उस जगह पहुंच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने पूछा, किसकी? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। कामांध चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठाकर ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। कामांध चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाहिए तो बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, हुण दस चौकीदारा, राजा कुनी मारिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसी ढेरों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।